नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने अमलतास का पौधा लेकर आया हूँ, वृक्ष लेकर आया हूँ। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए, यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, जड़ी बूटी है। आज मैं आपको इसी के फायदों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आयुर्वेद की दुनिया में यह अमलतास का पौधा, वृक्ष, पेड़ बहुत ही नामचीन पेड़ है। इस पेड़ का फल, फूल, छाल और फली सभी आयुर्वेदिक औषधि दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके इतने सारे फायदे हमारे शरीर के लिए है कि आप जानकर हैरान रह जाओगे। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी के फायदे के बारे में बताऊंगा। लेकिन फायदा जानने से पहले आप इस अमलतास के वृक्ष को ठीक से देखकर पहचान लें, ताकि यह वृक्ष आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप तुरंत इसे पहचान सकें। तो देखिए दोस्तों, यह वृक्ष एक वन औषधि है, जंगलों के बीच में होता है। और दोस्तों, जब इसमें फूल पीले पीले लग जाते हैं तो पूरे जंगल बहुत ही शोभनी दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है पूरे जंगलों में सोना बिखरा हुआ है। इसलिए दोस्तों, इस वृक्ष को अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। इसके सुनहरे सुनहरे फूलों को देखकर बहुत से लोग इसे सोनाक्षी का पेड़ कहते हैं, या फिर बहुत से लोग इसे सोनपरी कहते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे कि आपने तो जान ही लिया, हिंदी में इसे अमलतास कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे दो नाम से और जाना जाता है, जैसे सियर लाठी या फिर सोनहाली। इंग्लिश में गोल्डन सोअर के नाम से जाना जाता है, या फिर कैसिया भी कहते हैं। ऐसे तो इंडियन लेबरनम भी कहते हैं। संस्कृत में राजवृक्ष कहते हैं, कृतमाल कहते हैं, स्वर्णमाल कहते हैं। दोस्तों, इसके इतने ही नाम नहीं, और भी नाम है। जैसे कि उड़िया में इसे सुनारी कहते हैं, आसामी में सोनारू कहते हैं, कन्नड़ में कक्के मरा कहते हैं, गुजराती में गरमालो, तमिल में कोंड्रो या फिर कवानी, तेलुगु में अरग्य धामू, बंगाली में सोनाली या फिर बंदर लाठी अमलतास, और नेपाली में भी अमलतास ही कहते हैं। पंजाबी में भी इसे अमलतास ही कहा जाता है, लेकिन करनाल में कनियार कहते हैं। मराठी में बाहवा, मलयालम में कन्नी कुन्ना, और अरबिक भाषा में खियार सनबर कहते हैं, और फारसियन भाषा में ख्यार सनबर कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस दुनिया में जितने सारे भाषाएं हैं, उतने सारे इस जड़ी बूटी, इस पेड़ पौधे वृक्ष के नाम। अब आप इसे किस नाम से जानते हैं, हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। इतना नाम तो हमें मालूम था, हमने आपको बता दिया। और हाँ दोस्तों, यह पेड़ एक मध्यम आकार का होता है, फिर भी 30-40 फुट तक बड़ा से बड़ा हो ही जाता है। जिस पेड़ के पास मैं खड़ा हूँ, यह हाईवे के किनारे छोटा सा पेड़ है, करीबन 25-30 फुट का है, लंबा से लंबा, लेकिन फिर भी छोटा ही है। और इसमें फलियाँ देखिए लाठी की तरह लटक रहे हैं, काले काले, करीबन 2 इंच के मोटे हैं, और 3-3 फुट लंबे फलियाँ हैं, जो कि आप देख रहे हो। और दोस्तों, इस फली को जब हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो इसके अंदर काले काले गुद्दे होते हैं। उन गुद्दों का आयुर्वेदिक औषधि में दवाई बनता है, और बहुत सारे बीमारियों की दवाई बनता है। मैं आपको एक एक करके हर बीमारी के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस सोनालू यानी अमलतास के पहचान कर लीजिए कि यह कैसा दिखाई देता है। तो हाँ दोस्तों, इसके डंडे को, इसी अमलतास के डंडे को अगर तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद इसके काले काले गुद्दे निकलते हैं। उस गुद्दों के बीच बीच में एक एक बीज होते हैं, और मैं आपको वो भी बताऊंगा, उस बीज का भी बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस बीज का तेल बनता है, वो भी दवाई में उपयोग होता है। दोस्तों, इस अमलतास के डंडे जो है ऊपर से कठोर होते हैं, बिल्कुल लाठी के जैसे, और अंदर से नरम गुद्दीदार होता है।
इतना कड़क होता है, इसके लाठी से अगर किसी को खींच कर मारा जाए तो मार भी लग सकता है, इतना मजबूत होता है। और दोस्तों इसके फूल तो आप देख ही रहे हैं, पीले पीले हैं, और इसके पत्तों को भी आप देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक खासियत है कि इसके फूल और नए नए कोमल कोमल पत्ते एक साथ ही लगते हैं, उगते हैं, उत्पन्न होते हैं। और पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं, और पतझड़ के मौसम में इसके फल भी पक जाते हैं। तो दोस्तों इस मौसम में इसमें फूल लगे हुए हैं और नए नए पत्ते आए हुए हैं। अब इस मौसम के बाद इसमें फली लगेंगे। कब लगेंगे? जब ये फूल झड़ेंगे तो फलियां लगेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वृक्ष को देखकर पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके आयुर्वेदिक औषधि गुणों को जाने और इसके फायदों को जाने कि आखिर इस अमलतास को उपयोग करके हम अपने शरीर के किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वो भी जड़ से। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा यह है कि अगर इस अमलतास के गुद्दी का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार उतरता है, हर एक प्रकार का बुखार उतरता है। क्योंकि यह अमलतास की गुद्दी कब्ज को दूर करता है, पेट को साफ करता है, और जब पेट साफ हो जाता है हर तरह की बीमारी साफ हो जाता है हमारे शरीर से। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर किसी को कब्ज रोग हो तो वह कब्ज रोग में अमलतास के गुद्दी करीबन 2 चम्मच ले ले और 1 गिलास पानी में रात को डालकर भिगा दे, और सुबह उसे किसी कपड़े में निचोड़कर उसका रस पी ले, 2-3 बार पी ले तो उसका कब्ज रोग ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों अगर किसी को बवासीर है, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, दोनों प्रकार के बवासीर में आप अमलतास के गुद्दी को रात को पानी में भिगाकर सुबह उसका रस निचोड़कर पी सकते हैं। बवासीर में फायदा होगा। जब कब्ज रोग ठीक होगा तो बवासीर भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे।